प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि आपसे 2 हफ्ते बाद बात हो रही है। पिछले हफ्ते एक्सपायरी थी, वेडनेसडे को तो आपसे बातचीत हो नहीं पाई। तो 2 हफ्ते में कैसे सेटअप आप बदलते हुए देख रहे हो मार्केट्स का, क्या सिचुएशन है अभी? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक चीज जो बहुत क्लियर कट नजर आ रही है वो ये है कि हम प्रीवियस डे लो के करीब तो जाने की बात दूर है, हम प्रीवियस डे क्लोज के भी नजदीक, जहां तक निफ्टी की बात है। हार्डली कल थोड़ी सी स्लगिशनेस नजर आई थी, बट ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, हर छोटी डिप भी बाय हो रही है। इसका मतलब मार्केट का अंडरटोन काफी बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश है। ओवरबॉट नहीं कहूंगा, बुलिश है। बट उसी के सामने मुझे लग रहा है कि अब मैं थोड़े मतलब 1-2 दिनों में एक अच्छी डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जहां से एक फ्रेश लेवल ऑफ बाइंग आ सके। तो अभी फिलहाल मेरी इंडेक्स पे ये राय है कि अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर्स को देखूं तो हम ऑलमोस्ट 19,510 के लेवल के ऊपर है, ऑलमोस्ट उस लेवल पे जुलाई के फ्यूचर्स में। यहाँ मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट होना चाहिए वो होगा 19,440, 19,440। और पोजिशनल लेवल जो है वो यहाँ से थोड़ा दूर यानी 19,300 पे होगा, 19,300। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम तब आएगा जब हम फ्यूचर्स में अगर आज के दोपहर में 19,550 जस्ट 40 पॉइंट ऊपर अगर क्रॉस कर जाए तो शायद एक पैनिक शॉर्ट कवरिंग आए और दोपहर में ही हमें शायद निफ्टी में और मोमेंटम दिख जाए। तो 19,550 इस फ्यूचर्स के लेवल पे ध्यान रखिए। अगर दोपहर में ये क्रॉस हो तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट अगर इसके सामने मैं बैंक निफ्टी को देखता हूँ तो मुझे एक क्लियर कट यहाँ पे बाय ट्रेड नजर आ रही है। यहाँ पर आप 45,000 के नीचे स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में रख के, जो अभी हम 45,350-60 के जोन में आप होल्ड कर सकते हो। मेरे लिए मुझे लग रहा है कि ये 46,000 तक कंफर्टेबली जा सकता है। बट पोजिशनल अगर मैं बात करूं जुलाई अगस्त के महीने में, ऐसा नहीं कि इसी स्विंग में, बट ये ट्रेंड जो बनी हुई है ये कम से कम मुझे लग रहा है 47,500 तक फ्यूचर्स में बहुत कंफर्टेबली जा सकती है। उसके पहले मैं कोई बड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जो भी डिप आए वो मोस्टली बाय हो जाएगी और पोजिशनली हम ऑलमोस्ट 47,000 के लेवल तक बैंक निफ्टी में जा सकते। तो 46,000 के जोन्स भी निफ्टी में खुल सकते हैं, लेकिन वहां पर आउटराइटली बाय साइड पर आप जाएंगे। तो प्रशांत जी, जो सिचुएशन सेटअप बन रहा है, हीरो जीरो देने की उम्मीद दिख रही है कि आपको इस सिचुएशन में? जी बिल्कुल सुमित जी, एक्चुअली मैंने सबसे पहले जो हीरो जीरो थोड़ा सुबह फाइंड आउट किया था वो था 45,400 का कॉल। उस समय वो 55 के जोन में चल रहा था। मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 95 था, बट वो 90 जाके आया तो मैंने ट्रेड थोड़ी चेंज की है। और जो 45,500 बैंक निफ्टी की कॉल है, अभी अगर हम देखें तो वो करीबन 40-42 के जोन में चल रही है। इसको आप 66 क्रॉस होने दो, कंडीशनल बाय करेंगे। सो 42 चल रही है, 66 के ऊपर बाय करेंगे। एक मॉनेटरी स्टॉप लॉस रखेंगे 15 का, तो हमारी रिस्क होगी 50 पॉइंट की। टारगेट 1 हम रखेंगे 115, 115 का। और टारगेट 2 हम रखेंगे करीबन 140, 140 का। तो 45,500 की कॉल, ये हीरो जीरो, पहली चीज तो हीरो जीरो उनके लिए है जिनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, जो रिस्क लेने के लिए सक्षम है। तो 45,500 की कॉल में आप खरीदारी करेंगे, अभी नहीं। 43 रुपए के जोन्स में ये कामकाज कर रही है, इस पर आप नजर रखिए। 66 के जोन्स पार होने के बाद आप इसमें लॉन्ग जाएंगे। 66 के जोन्स पार होने के बाद आपका स्टॉप लॉस रहेगा 15 का करीब 15, क्योंकि हीरो जीरो है तो यहाँ पे वाइप आउट होने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। और 66 के जोन पार होने के बाद आपके लक्ष्य होंगे 115 और फिर 135। तो अभी नहीं, 66 के बाद खरीदारी करेंगे। 115, 135 का टारगेट और 15 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। प्रशांत जी, अब क्योंकि अंतराल के बाद आ रहे हैं तो आपके 2-3 फेवरेट स्टॉक्स पे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी के जो स्टॉक्स हैं, कौन से आपने चुने हैं लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट साइड पे? जी सुमित जी, तीनों ही लॉन्ग साइड ट्रेड्स होंगे। और यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट चीज देखूं तो एक सेक्टर जहाँ पे बारिश में हमेशा एक नेगेटिव व्यू बनाया जाता है वो है सीमेंट सेक्टर। बट अगर आप साल दर साल देखें तो एक अगेंस्ट मूव आती है, बिल्कुल एक कॉमन परसेप्शन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट मुझे ट्रेंड चैनल में चलते हुए दिख रहा है और इस चैनल के लो को वो बार बार टेस्ट कर रहा है, बट वहां ब्रेक नहीं हो रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बाइंग के लिए 2 चीजें होती है, एक है तो रिस्क कम हो या एक ब्रेकआउट हो। तो यहाँ पे रिस्क कम है, मैं अंबुजा सीमेंट को खरीदना चाहूंगा। और यहाँ पे जो मेरा टारगेट होगा वो 450 होगा। जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 424, 424 स्पॉट में क्लोजिंग बेसिस का होगा। नेक्स्ट पिक मेरा इंडियन होटल्स होगा। बहुत अच्छी डिप आई है 400 के लेवल को छूने के बाद। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 370 के नीचे, 368, 368 मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट में। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 405, 405। और नेक्स्ट मेरा एक ब्रेकआउट पिक होगा, वो होगा डीएलएफ। यहाँ पे मैं 500 के नीचे यानी 498 पे स्टॉप लॉस रखूंगा, 498।
जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 535 535 तक का देख रहा हूँ। तो अंबुजा सीमेंट, इंडियन होटल्स और डीएलएफ, ये तीन मेरे पिक्स होंगे। इंडियन होटल्स 405 रुपए के टारगेट्स के लिए 368 का एक स्टॉप लॉस। डीएलएफ 535 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे। वैसे भी आज रियल स्टेट अपने नए हाइस पर कामकाज कर रहा है, तो उसको आप इन कैश भी कर सकते हैं जो मोमेंटम आया। तो डीएलएफ में आप लॉन्ग जाएंगे, करीब 498 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और तीसरा नाम है अंबुजा सीमेंट का, जहां पर भी आप लॉन्ग जा सकते हैं। 424 का स्टॉप लॉस लेके 450 का एक टारगेट देखेंगे। तो प्रशांत जी, आपके दो चहेते शेयरों में एक जुबिलेंट फूड 505 रुपए के आसपास ये वापस पहुंचने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स 940 के आसपास ये पहुंच गया है, नए ब्रेकआउट्स की तैयारी हो रही है। कैसे देखें इन दोनों को? जी सुमित जी, सबसे पहले मैंने जब आज काफी वक्त बाद देखा कि आप शो को होस्ट कर रहे हैं, तो मैं जुबिलेंट फूड्स पे सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैंने वो चार्ट ऑलमोस्ट ओपन ही रखी हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 दिनों के एवरेज के नीचे कल ट्रेड हुआ। तो टिपिकली ये होता है कि जो वीकर हैंड्स होते हैं, यहाँ स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मूव आती है। अगर हम स्पॉट देखें तो ऑलमोस्ट 495 के जोन में है। इसको अभी 500 क्रॉस करने दीजिए। जब 500 क्रॉस कर जाएगा, आप स्टॉप लॉस 488 490 के जस्ट नीचे 12 पॉइंट आपकी रिस्क होगी। और वहां से आप टारगेट देख सकते हो करीबन 520 से लेके 525 तक। तो कंडीशनली 500 के ऊपर बाय कीजिए और उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि एक अच्छी मूव मिल सकती है। जहां तक यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात है, ये क्लियर, जैसे आपने वर्ड यूज किया, क्लियर कट फ्रेश ब्रेकआउट लग रहा है 940 पे। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 920-25 के जोन में, 22-23 पे रख सकते हो। और यहाँ से मुझे लग रहा है ये मूव सस्टेन करके आपको 965-70 के जोन तक बहुत कंफर्टेबली लेके जा सकते। 970 965 ये टारगेट्स आ सकते हैं। 940 का भी मौजूदा सर है। 920 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और जुबिलेंट फूड में 500 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो अप मूव और बढ़ सकता है। ओएमसीज में से कुछ नाम प्रशांत जी आपको दिख रहा है, क्योंकि एक अच्छा फ्लेवर बना है इसमें। एचपीसीएल आज फ्रेश लॉन्ग, इसके अलावा आईओसी के अंदर टॉप गेनर के तौर पे है, यहाँ पर भी फ्रेश लॉन्ग्स। बीपीसीएल में शॉर्ट कवरिंग, क्या करें इसमें? सुमित जी, 2023 की शुरुआत से जब भी हमने ओएमसीज की बात इस शो पे की है, तो मैंने बार बार पोजिशनली आईओसी को रेकमेंड किया हुआ है, करीबन 70 के रेंज से लेके अभी तक। आज भी मैं कहूंगा, मुझे लग रहा है इस स्टॉक में एक बहुत अलग लेवल का पोटेंशियल है। और ये अभी ऑलमोस्ट 100 के दरमियान 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी भी मेरी ये सलाह होगी कि इसको आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखिए। आपका स्टॉप लॉस पोजिशनली होना चाहिए क्लोज बिलो 88 स्पॉट। और यहाँ से स्पॉट में, यहाँ से मैं टारगेट देख रहा हूँ 125-30 तक का, जो ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं। तो अभी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 98 92 92, और यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए करीबन 110 तक का। दोनों ही हिसाब से मोमेंटम बरकरार है और मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी मूव और आ सकती है। एक औरोबिंदो फार्मा को भी देखिए जरा। 3 दिन से शेयर न्यूज फ्लोज में भी है और 3 दिन से ये मोमेंटम में भी है। आज भी फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं और बहुत स्ट्रांग ओवर एडिशन भी हुआ है यहाँ पर। क्या करना चाहिए कि अगर एचपीसीएल के बाद सबसे ज्यादा कहीं ओवर एडिशन अच्छा दिख रहा है तो प्राइस मूवमेंट के साथ एटलीस्ट इसी में दिखाई पड़ रहा है, क्या करें? जी, यहाँ पे सुमित जी, एक बहुत अच्छी और सिंपल ट्रेड जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि ये ब्रेकआउट लेवल 750 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे आप 735 का स्टॉप लॉस रख दो अगर पोजीशन है। नहीं है तो फ्रेश बाइंग भी आप वो हिसाब से क्वांटिटी प्लान करो 735। जब तक ये 735 के नीचे स्पॉट क्लोज नहीं हो, मुझे लग रहा है हर डिप बाय करनी चाहिए। ये स्टॉक करीबन 780 790 के जोन तक जा सकता है। बहुत ही स्ट्रांग मूव है। थोड़ा वॉल्यूम की कमी, अगर वॉल्यूम यहाँ से पिकअप हो तो मुझे लग रहा है ये जो टारगेट्स में बात कर रहा हूँ वो बहुत ही जल्द आ सकता है। लाइकवाइज डॉक्टर लाल पैथलैब भी देखिए, इसमें भी अच्छा हुआ एडिशन हुआ है और नए लॉन्ग्स यहाँ पर भी बिल्डअप हो रहे हैं। 2% की तेजी भी है, इसमें क्या करें? जी, यहाँ पे सुमित जी, मेरी थोड़ी सलाह होगी प्रॉफिट बांधने की। अगर तो आपके पास पोजीशन हो तो 2330 पे चल रहा है, आप ट्रेल क्लोजली करो। 2310 पे स्पॉट में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो। अगर यहाँ से कोई रिएक्शन आए तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। थोड़ा स्ट्रेच्ड है और ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस के काफी करीब है, तो यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग रेकमेंड नहीं करूँ। ओके, और अमंग डिबेट्स एक बार आप आइशर मोटर को और देखिए, क्योंकि वहां पर नए शॉट्स आज भी बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अच्छा हुआ एडिशन वहां पर भी हो रहा है। 2.5% 3% नीचे है, लेकिन क्योंकि ये 3 दिनों में अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, तो क्या साइन ऑफ रिलीफ यहाँ कुछ है? पुल बैक प्ले कर सकते हैं क्या एक रिस्की ट्रेडर्स? सुमित जी, इस स्टॉक में मैं क्विक टेक्निकल आउटलुक दूंगा कि अगर हम इस चार्ट के डेली चार्ट को इस स्टॉक के डेली चार्ट को देखते हैं तो आपको हर जगह वीकनेस नजर आएगी। और आपको जो न्यूज भी चल रही है हार्ली डेविडसन के बारे में, तो आपको क्लियर कट आपके माइंड में वो प्ले हो रही होगी, बट वो मूव हो चुकी है, ऐसा मेरा नजरिया है। इसकी वजह क्या है? तो अगर हम क्विकली एक टाइम फ्रेम ऊपर जाए वीकली पे, तो मुझे नजर आता है कि हम एक सपोर्ट पे आ रहे हैं। और इस स्विंग को अगर मैं विजुअली देखूं तो जिसे हम फिबोनाची गोल्डन रेशियो कहते हैं,
उसके नजदीक आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे जब एक फिबोनाची गोल्डन रेशियो के नजदीक स्टॉक आता है तो नॉर्मली वहां पे सपोर्ट लेता है। तो यहाँ फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए, बाइंग के लिए वेट करना होगा। स्पॉट 3300 के ऊपर निकल जाए तब मुझे लग रहा है सारी जो नेगेटिव न्यूज है वो थोड़ी नेगेट होके ये स्टॉक फिर से कंसोलिडेशन टू अप में जाएगा। बट फिलहाल फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट हो तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप नजदीक लाइए और 3260 स्पॉट में जस्ट 20 पॉइंट ऊपर आपका स्टॉप लॉस अभी ट्रेल करना चाहिए। यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बहुत अहम सपोर्ट है और इस स्टॉक को अगर और बरकरार रहना है तो ये स्टॉक 3200 के सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए ऐड करना है क्या, वो 3200 के इर्द गिर्द ऐड कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा मैं हमेशा सपोर्ट के बारे में ये कहता हूँ कि एक बाउंस आने दीजिए। तो 3200 से जाने के बाद अगर 3230-40 दिख जाए, जस्ट 1% बाउंस भी काफी है दिखने के लिए कि सपोर्ट एटलीस्ट काम कर रहा है। वहां पे आप ऐड कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस पोर्टफोलियो वाइज होगा 3150, जस्ट 1.5% की रिस्क होगी और आप इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 1200 के इर्द गिर्द ऐड करिए। और ऑलरेडी ये बात सच भी है कि 10-12% टूट चुका है कोई स्टॉक एक न्यूज फ्लो के दम पर, और वो न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख भी रहे हैं। तो प्रशांत जी, अब सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? सुमित जी, यहाँ पे मुझे जैसे मैंने कहा फार्मा एंड हॉस्पिटल सेक्टर में मेरा काफी एक बुलिश व्यू है। तो यहाँ पे मैं अगर अपोलो हॉस्पिटल्स को देखता हूँ, बहुत अच्छी डिप आई और डिप से स्टॉक पिकअप हुआ है तो यहाँ मोमेंटम बढ़ सकता है। यहाँ पे जो 5200 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है जो ऑलमोस्ट अभी 170 है, इसको आप खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस आप रखिए 110 पे 110। टारगेट आप रख सकते हो 230 230 एंड टारगेट टू आप रख सकते हो 250 का। मुझे लग रहा है इस स्टॉक में काफी अच्छी मोमेंटम आके ये टारगेट्स आ सकते हैं और ये स्टॉक कंफर्टेबली अगर हम स्पॉट को देखें करीबन 5400 तक भी जा सकता है। इनफैक्ट स्टॉक ने 4300 से 4800 के बीच में एक बड़ी रेंज बड़े लंबे समय तक बिताई है। उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ 5000 के ऊपर और अब दूसरी रेंज के अंदर दूसरी ऑर्बिट में रादर आ चुका है। तो आप 5100-5200 के जोन्स में हैं, तो 5200 की कॉल 177-78 के जोन्स में, 230 के टारगेट के लिए पहला, 250 के दूसरे टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे और अभी भी 110 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपको राय दी गई है। एक भाई प्रशांत जी का हीरो जीरो ट्रेड और दिखा दीजिए। 45,500 की जो कॉल थी जो 66 रुपए के आसपास हमें खरीदारी करनी थी, 43 रुपए 44 रुपए के जोन्स में कामकाज कर रही है अभी भी। इसे आप 66 रुपए के ऊपर खरीदारी करेंगे, 15 का स्टॉप लॉस, 115 135 के टारगेट्स के लिए आप इसे लॉन्ग जा सकते हैं। ये हीरो जीरो ट्रेड है रिस्की ट्रेडर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो मार्केट्स में खरीदारी है, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे। 7 सेंसेक्स। नमस्कार।